जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 22। रक्त बीज बोला, महाराज आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखें। देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के बाद यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के बाद रक्त बीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्त बीज बोला, बाले तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तनवंगी तुमने मुझको क्या धूम्र लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्वत गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में रहते हैं। यूं समस्त प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। मधुर हास्य में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ अथवा निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य हैं। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्त बीज यों कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्प आकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गईं। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया।
उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चीत्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निकलने लगी। उनकी अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त काल के संज्ञक जो शूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगिनी सेना निकल पड़ी। भगवती सम्रांगण में विराजमान ही थीं। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में तत्पर हो गईं। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय से उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडलू विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्मा से उनकी भुजाएं सुशोभित थीं। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेयी उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आए। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वाराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हृष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंगी का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यों संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समय अनुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हो। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर
उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें, इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो, देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन जाएं। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में जहाँ अन्य दानव रहते हैं वहाँ चले जाओ, और यदि मरना ही चाहते हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं, ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुँचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ, भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम्हें यदि मरने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, इसलिए वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुँचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्माणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडलू का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथून और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह भी अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कौमारी का वाहन मोर था, वे सम्रांगण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याण करने के लिए वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग गई। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने सुना दानवों में भयंकर चीत्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं, इसलिए अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे, वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह देवी के सामने आ पहुंचा।
व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी, तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थीं, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चलीं और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थुथुन से उस राक्षस अधम को मारने लगी और कौमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया। अब रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गईं। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रक्त की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर गई। सभी कवच पहने अस्त्र शस्त्र लिए हुए अद्भुत युद्ध के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे और वे सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं। किंतु ये लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सकें, यह कहना कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा युद्ध की भूमि में आ जाएंगे, तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्र आघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रक्त पीती जाओगी, तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रक्त पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के बाद हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगी।
व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रक्त को पीने के लिए तत्पर हो गईं। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रक्त पान करने से विरत नहीं हुई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रक्त पीती गईं। यों संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रक्त से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले, राजन, वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रक्त निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बताने तथा देवी ने युद्ध भूमि में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसलिए आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता और संधि करने में ही सुख मिलेगा। राजन, अन्य जितने दैत्य थे वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओठ कपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया। शुंभ ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीतकर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए। उन सबको मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं? यह मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा? निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रांगण में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तारों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी।
फिर बहुत शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगें। उस आदर की पात्र मानिनी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए सम्रांगण में जाकर विजयश्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली और मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत थीं, पार्श्व रक्षक विद्यमान थे, सूत और बंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के वध का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा,
दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, मोह मदादिक सब बिनशावी। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर नवरात्रि की व्रत कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।